अस्सलामुअलैकुम। अपनी न्यूज के साथ हूं आमना अल्फा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाद सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी है। साबिर शाकिर और मोहित पीरजादा को भी दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुरम हाशमी से। खुरम, अपडेट कीजिएगा। जी, आप बताऊं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद का ये बड़ा फैसला है। 9 मई की रियासती के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी पर फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाद सईद को दो मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि आपको बताऊं कि साबिर शाकिर, डॉक्टर महीन बिरदा को भी 2 बार कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल की सजा कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने थोड़ी देर कबल ट्रायल को मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने महफूज फैसला सुनाया, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर आपको बता चलूं कि 24 गवाहान को अदालत ने पेश किया गया। थाना अपार की मुकदमे में साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सवाई और हैदर मेहदी और वजाद सईद को इनको सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदाद पर जब मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ये मुकम्मल किया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ ये गुलफाम अशरफ गुराया एडवोकेट अदालत में पेश हुए। गुलफाम गुराया एडवोकेट की अदालत की जानिब से मुल्जिमान का वकील मुकर्रर किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी की कानून के मुताबिक मुल्जिमान की अदम मौजूदगी और ट्रायल में पेश न होने पर यह सजाएं सुनाई गई। आपको बता चलूं कि 9 मई के हवाले से रियासती जो डिजिटल दहशतगर्दी का ये मुकदमा दर्ज किया था, मुख्तलिफ थानों में इस्लामाबाद के दर्ज किया गया था, जिसमें इल्जाम यह किया गया था कि रियासती इदारों को और पाकिस्तान के खिलाफ वो उकसाने का इल्जाम आयद किया था। बगावत भी दर्ज की गई थी कि जो लोगों को उकसाया था पाकिस्तान के हवाले से जो चीजें थी उनमें इसी तरह के अपने इन्होंने डिजिटल में ये पेश किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर खूनरेजी में हो और उसका खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि कोशिश की जा रही थी कि मुल्जिमान पाकिस्तान में बदअमनी वो उसको हवा दे सके। इस हवाले से ये मुकदमा दर्ज किए गए थे। 9 मई में ट्रायल इसके किए गए। 24 मुकदमे जो गवाहान है इसमें पेश किए गए, जिसमें सरकारी गवाहान 20 में पेश किए गए थे। तमाम मुल्जिमान की जानिब से अदालत में 12 दफा नोटिस जारी होने के बावजूद अदालत में पेश हुए, जिस पर एक सरकारी वकील अदालत की जानिब से मुकर्रर किया गया था, जिसमें ट्रायल किया गया और इस ट्रायल के अंदर ये महफूजशुदा फैसला सुनाया गया। आपको बता चलूं कि तमाम तर जो लोग हैं ये वी लोग और दीगर जो सोशल मीडिया के हवाले से इन्होंने पाकिस्तान में बदअमनी और पाकिस्तानी अवाम को हवाले से बगावत के उकसाने का इन पर इल्जाम आयद किया गया था कि ये मुख्तलिफ वी लोग और मुख्तलिफ ने सोशल मीडिया जो राय से पाकिस्तान मुखालिफ वो प्रोपगेंडा कर रहे हैं और इनको 12 दफा ये नोटिस जारी किया गया था कि वो तमाम सबूत अगर ये कोई जो चीजें ये अपनी पेश कर रहे हैं अपनी सोशल मीडिया के अंदर वो उसका सबूत पेश किए जाए, लेकिन किसी भी तरीके से इन जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ और अदालत में इस हवाले से इनकी जानिब से कोई भी रसाई नहीं ली सकी, जिस पर 12 दफा अदालत की जानिब से दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से इनको नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इनमें से कोई मुल्जिमान की जानिब से पेश नहीं हुआ, जिस पर आज अदालत ने 24 गवाहान के बयान रिकॉर्ड होने के बाद ये महफूज फैसला सुनाते हुए इन मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और दीगर जुर्माने आयद किए हैं। जी खुरम हाशमी हमें तफसीलन इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस और अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाद सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी है। साबिर शाकिर और मोहित पीरजादा को भी दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाद सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को भी दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का
हुक्म दिया गया है। सदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपा ने यह महफूज फैसला सुना दिया है, जो के मुताबिक आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान ने हमें ज्वाइन किया। सैफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस, जिसमें आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखें, ये बड़ा अहम केस है डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से। ये तमाम अफराद पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन मलायन करने, रियासती इदारों को, सरबराहों को मलायन करने में मुलविस पाए गए। 9 मई के हवाले से खास तौर पर जो पाकिस्तान में एक फसाद बर्पा किया गया, न सिर्फ रियासती अमलाक बल्कि शौदा की शौदा के तकद्दुस को पामाल किया गया और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश की गई। तो ये तमाम जो आज नाम सामने आए हैं, ये वो डिजिटल दहशतगर्द हैं जिन्होंने रियासत को 9 मई को न सिर्फ रियासत को लोगों को उकसाया कि वो टारगेट करें, बल्कि अफवाज पाकिस्तान में दरार डालने की, उनकी लीडरशिप को डिवाइड करने की और एक बगावत करने की कोशिश भी उन्होंने भरपूर तरीके से करी। तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन है, ये मुल्क दुश्मन नासिर के हाथों खेल रहे थे। ये पाकिस्तान में इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जैसे मुईद पीरजादा, वजाहत सईद, जो पाकिस्तान की साबिर शाकिर, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान में रहे हैं, उनको भी 2 बार कैद की सजा हुई। और कुछ नाम ऐसे हैं जो कि भगोड़े हैं पाकिस्तान से, जिसमें आदिल राजा, हैदर मेहदी, जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं और इनको तो अब बाकायदा एंटी टेरर कोड के तहत इनके ट्रायल्स और उनको जो है इस वक्त कन्विक्टेड क्रिमिनल्स ये बन चुके हैं। अब ये जो सवाल अहम तरीन ये है कि जो दुकानें हैं, यानी जिस जगह से ये अपना इसको नैरेटिव सेल करते हैं, इनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, तो रियासत उनके खिलाफ एक हतमी कार्रवाई कब और कैसे कर सकती है, ताकि जो इनका नैरेटिव जो बेचने का सिलसिला है, जिस नैरेटिव को ये प्रमोट करते हैं, जिसके जरिए ये मोनेटाइजेशन के जरिए पैसा कमाते हैं, ताकि उसको भी एक मुकम्मल तौर पे ताला लगे, ताकि ये और इन जैसे और लोग उनको भी इबरत का निशान बने। क्योंकि इनके साथ साथ इन्होंने पूरी एक फौज भी तैयार की है, जो गिनती के लोग हैं लेकिन एक पूरा एक सिस्टम तैयार किया हुआ है जो उनके हवारियों का है, जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, और उनका मकसद भी होता है कि मोनेटाइजेशन के जरिए जो है वो पैसे कमा सकें। तो ये एक रोल मॉडल से बन चुके थे और रियासत के लिए बड़ा जरूरी था जो आज फैसला हुआ है। और इस जैसे और भी केसेस इनके ऊपर है कि इन लोगों को मंतकी अंजाम तक इनके मामला को पहुंचाया जाए, ऐसी कार्रवाई हतमियों के इबरत का निशान बने, कानून तमाम तकाजे पूरे करते हुए, फेयर ट्रायल के तमाम मौके फराहम करते हुए, और इनको एक ऐसी मिसाल बनाया जाए कि आइंदा जो है वो कोई सोचे ना रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का, सोचे ना कि वो आज पाकिस्तान को या शौदा के तकद्दुस को पामाल करे, या कोई सोचे ना कि किसी रियासती सरबराह को या पार्लियामान को भी इस वक्त पामाल करे या उसकी तकद्दुस को पामाल करने के बारे में सोचे। और खासतौर पर आज ये 9 मई के मुकदमात हैं, तो उस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 मई के हवाले से एहतसाब का जो दायरा कार है वो बिना किसी, हमने ये देखा कि इससे पहले अफवाज पाकिस्तान अपने डिसिप्लिन के तहत फैज हमीद साहब के खिलाफ भी कार्रवाई कर चुकी है। 9 मई के मामला भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जो तमाम जो इस वक्त इदारे हैं, यानी चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो तमाम जो इस वक्त एहतसाब चक्कियां पिसेंगे, और उनका 2026 जो है उनके लिए बड़ा कड़ा होने वाला है ये साल। तो ये आज आगाज 2026 का इब्तिदाई, मैं कहूँगा बड़ी, जिसे कहा जाए कि वेलकमिंग न्यूज है ये बड़ी खुशाइंद, और जिसे कहा जाए कि इस खबर से इस यकीनी तौर पर हौसला बढ़ा है कि जी ऐसे अफराद जो कि रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे मुलव्विस थे, ऐसे अफराद जो कि पाकिस्तान के अफवाज को टारगेट करते हैं और अभी कर रहे हैं, ऐसे अफराद जो कि दुश्मन के हाथों खेल कर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे मुलव्विस हैं, ऐसे अफराद जो कि रियासत की दुश्मनी में एक इंतहा को अबूर कर चुके हैं, सारी रेड लाइंस क्रॉस कर चुके हैं। एक शख्स जो कि जहनी तौर पे पागल है, जहनी बीमार है, उसके नैरेटिव प्रमोट कर रहे हैं, उसमें उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो फाइनेंशियली अमीर होना चाहते हैं। तो ऐसे अफराद के खिलाफ रियासत ने एक हतमी कार्रवाई की है, और ये जो सजाएं सुनाई गई हैं 2 बार उम्र कैद की, ये बड़ी इस वक्त क्रूशल सजाएं। अब उम्मीद है कि इनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए, क्योंकि ये जो नाम है ये सारे नाम पाकिस्तान से बाहर हैं, इनको पाकिस्तान लाकर इनके खिलाफ या तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए पाकिस्तान लाया जाए, और इन नामों के खिलाफ जो इनको सजाएं हैं करार वाकई सजा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिस जमाने में नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं थे तो ये कहते थे कि भगोड़े हैं पाकिस्तान से भाग गए, इनको पाकिस्तान लाया जाए, सजा दें। ये खुद भगोड़े बन चुके हैं, पाकिस्तान से भागे हुए, कोई पेशावर के जरिए भागा है, कोई कहीं से भागा है, कोई जो है कश्ती के रास्ते नहीं, ये सब पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं, जो बाहर डटे लोग हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। जब दुश्मन के साथ हमारी जंग हुई उस जमाने में भी ये दुश्मन की सफ़ों में खड़े हुए नजर आए। तो ऐसे अफराद का कला काम करना बड़ा जरूरी है, इनको पाकिस्तान लाकर, और इस सिलसिले में मोहसिन नकवी साहब कोशिशें भी कर रहे हैं, तो उम्मीद है वो कोशिशें रंग लाएंगी और ये पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर इन सजाओं का सामना करें। इस उम्मीद के साथ जो है इस साल का 2026 का इंशाल्लाह हम आगाज करेंगे।
सीनियर एंकर पर्सन सिफान खान हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाह सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी है। साबिर शाकिर और मुई पीरजादा को भी 2 बार उम्र कैद की सजा सुनी गई है। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का ये केस और आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाह सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। साथ ही साथ साबिर शाकिर, मुई पीरजादा को भी 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुल्जिमान को दीगर दिफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।